इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे देश में जारी सियासत की, और सवाल यही कि आज राज्यसभा में क्या होगा। उनके ऊपर कागज फाड़ करके हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। विरोध का आपका एक दायरा है, वहाँ तक रहिए। आज जो इतिहास में पहली बार हुआ है कि विपक्ष को जो जवाब देना चाहिए था, मोशन ऑफ थैंक्स में जो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, वो निर्धारित समय पे नहीं हो पाया। आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे, ये देश देख रहा है और देश इसका जवाब कांग्रेस और उसके लाई से मांगेगा। विपक्ष क्या राष्ट्रपति का भाषण पे बोलेगा वो सरकार तय नहीं कर सकती। हमें राहुल जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर दुनिया भर में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, 10 में से चौथी बड़ी हुई है, तो मोदी जी के नेतृत्व में हुई, इसके लिए हमें कांग्रेस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो पिछले 3 दिनों से संसद में संग्राम चल रहा है। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित हो रही है। कामकाज सब ठप है। राहुल गांधी चीन पर बयान देने पर अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में कल राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देने वाले थे, लेकिन नहीं दे पाए। अब सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी के जवाब दिए बिना ही पास किया जा सकता है। और खबर यह भी है कि पीएम मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। दोनों सदन से प्रस्ताव आज ही पास कराया जाएगा। फिलहाल बड़ी खबर है, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। दोपहर 3 बजे का वक्त, यह संबोधन 3 बजे हो सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में बिना पीएम के जवाब के पास हो सकता है धन्यवाद प्रस्ताव। हालांकि हंगामे के चलते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे सके। तो आज संसद में क्या क्या होगा, पूरी खबर समझ लेते हैं। राज्यसभा में दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन संभव है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा में बिना पीएम के जवाब के पास हो सकता है धन्यवाद प्रस्ताव, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा हो रहा है और आज बैठक 10 बजे होनी है, तो रणनीति कांग्रेस यानी कि विपक्ष की तरफ से तैयार की जा सकती है। लोकसभा में हंगामे के चलते बुधवार को मोदी का संबोधन टल गया। दोनों सदनों में आज ही धन्यवाद प्रस्ताव पास हो सकता है। सदन में राहुल गांधी को नहीं बोलने देने पर विपक्ष नाराज है। नरवणे की किताब का जिक्र करने के बाद राहुल के बयान पर ही हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष के संबोधन के बिना प्रधानमंत्री के जवाब का मतलब नहीं, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। अब राज्यसभा में पीएम के संबोधन से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि इसी संबोधन से पहले संसद में सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। सुबह 10 बजे का वक्त, विपक्ष के फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ये बैठक होने वाली है। और इस बैठक में मकसद है आगे की रणनीति पर चर्चा करना। संसद में ही आगे की रणनीति पर होने वाली है चर्चा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने से रोका जा रहा है। वो अपना भाषण खत्म नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआत हुई है, पर उनको जानबूझकर रोका जा रहा है, क्योंकि वो बड़े महत्वपूर्ण संवेदनशील मामले उठा रहे हैं, देश से सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज हमारी कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। विपक्ष पार्टियों के सारे विपक्ष पार्टियों के नेता, फ्लोर लीडर्स लोकसभा और राज्यसभा के खड़गे जी के कमरे में मिलेंगे नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और ये तय करेंगे कि अगले कुछ दिनों में क्या रणनीति क्या होगी। पर जिस तरीके से जबरदस्ती रोका जा रहा है नेता प्रतिपक्ष को, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इससे पहले कल लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के जवाब नहीं देने पर सांसदों ने जमकर हंगामा किया। कई महिला सांसद पीएम मोदी की कुर्सी तक पहुंच गईं और प्रदर्शन करने लगीं। विपक्षी महिला सांसद हाथ में बैनर लिए जमकर नारेबाजी करती दिखाई दी। ये देखिए तस्वीरें, महिला सांसद दिखाई दे रही हैं और हाथों में तस्वीर लिए नारेबाजी की गई है। जमकर नारेबाजी, हाथों में बैनर लिए। कांग्रेस ने साफ कहा कि जब तक राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक किसी को बोलने नहीं देंगे। हम समय व्यर्थ करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम यहाँ इसलिए खड़े हैं कि उनकी आवाज़ उठाएं, और हम उनकी आवाज़ उठाएंगे। और हमारे एलओपी को जब तक बोलने नहीं दिया जाएगा तब तक हम इनको भी नहीं बोलने देंगे। ये तो एकदम संसदीय आचरण की अपमान की पराकाष्ठा है। दिन में स्पीकर साहब ने भी कहा
कि आप विरोध करो, लेकिन विरोध का आपका एक दायरा है, वहां तक रहिए। आप सत्ता पक्ष की, जहां गृह मंत्री जी बैठते हैं, रक्षा मंत्री जी बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उस तरफ क्यों आते हैं? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।